हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट। पिछली क्लासेस में हमने मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट, जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट और बूंदी प्रजामंडल मूवमेंट देख चुके हैं। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट में क्या है ना कि पहले तो हम देखेंगे कुछ जो सभाएं हैं उनको जो गठित किया गया है लीडर्स के थ्रू, उन लीडर्स का नाम वगैरह और कब वो स्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद में हम जो प्रजामंडल मूवमेंट के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से इन्होंने छोटे छोटे आंदोलन कराए या फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एंड ऑफ द टॉपिक हम क्या करेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल ने क्या ना कई सारे किसान आंदोलन में भाग लिया, मतलब कई सारे किसान आंदोलन इनकी हेल्प के थ्रू कंडक्ट हो पाए। तो उन सारे किसान आंदोलन, जो छोटे छोटे किसान आंदोलन बीकानेर प्रजामंडल ने कराए, वो सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट। बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्व हित कारिणी सभा। ठीक है। सर्व हितकारिणी सभा, ऑब्वियस ही बात है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हर प्रजामंडल मूवमेंट में कोई किसी ना किसी सभा की स्थापना की जाती है जो कि एक फ्रंट होता है गवर्नमेंट के सामने। अगेन सेम वही स्ट्रक्चर है, वही पूरा सब कुछ डेवलपमेंट्स चलने वाले हैं, सिर्फ लीडर्स के नाम रिप्लेस होंगे। तो सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और ये करी गई थी स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ। ये दो लीडर्स थे, स्वामी गोपाल दास एंड कन्हैया लाल ढूंढ, जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना करी। ठीक है। ये जो सर्व हितकारिणी सभा थी, ये चूरू में स्टेब्लिश करी गई थी और ये करी गई थी 1907 एडी में। चूरू में 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना करी गई। सर्व हितकारिणी सभा ने क्या किया ना कि सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए, और वो थे स्कूल्स। इन्होंने क्या किया ना कि स्कूल्स ओपन किए। एक तो इन्होंने स्कूल ओपन किया कबीर स्कूल। ठीक है। और दूसरा इन्होंने स्कूल ओपन किया, उसका नाम था पुत्री पाठशाला। ठीक है। कबीर स्कूल जो था वो स्पेसिफिकली दलित एजुकेशन को बढ़ाने के लिए था। मीन्स दलित क्या थे कि काफी उनमें जो साक्षरता स्तर था वो काफी कम था। तो दलितों के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए कबीर स्कूल की स्थापना करी। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी जो कंडीशन हमारे दलितों की थी उससे भी पुअर कंडीशन आप कह सकते हैं कि वुमेन्स की थी एजुकेशन में, तो उन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना करी स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है। ये दो तरह की स्कूलों में उन्होंने स्थापना करी सर्व हितकारिणी सभा ने। मूविंग फर्दर, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं जो इसकी बीकानेर प्रजामंडल में हुआ, वो था कि चूरू के अंदर क्या हुआ कि एक रिलीजियस माउंट ऑफ चूरू है। देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है रिलीजियस माउंट ऑफ चूरू की। रिलीजियस माउंट ऑफ चूरू। ठीक है। बात है 26 जनवरी 1930 की। अच्छा, ये मैं आपको ये पहले बता दूं, 26 जनवरी को हम पहले से, मतलब आज़ादी के पहले से हम इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाते आए हैं, इसलिए हमने 26 जनवरी को एज ए हमारा रिपब्लिक डे चूज किया था। तो 26 जनवरी 1930 को हमारा आज़ादी का दिन था, आज़ादी से पहले। और उस दिन हमारे दो लीडर
चंदनमल बाहड़ और दूसरे थे स्वामी गोपाल दास। चंदनमल बाहड़ और स्वामी गोपाल दास। अब अगर आज़ादी का दिन है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि फ्लैग होस्टिंग करी, इंडियन फ्लैग होस्ट किया। और उस टाइम पे इंडियन फ्लैग ऑलमोस्ट सारे ही प्रजामंडल जो प्रिंसली स्टेट था वहां पे बैन था। और जहां पे ये फ्लैग होस्टिंग की गई उसको कहा गया धर्मा स्तूपा। उसको धर्मा स्तूपा नाम दिया गया उस जगह को जहां पे इंडियन फ्लैग होस्टिंग हुई। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, इन दो लीडरों ने, चांदमल बाहड़ और स्वामी गोपाल दास ने जो फ्लैग होस्टिंग करी धर्मा स्तूपा पे, उसको जगह को नाम दिया गया रिलीजियस माउंड ऑफ चूरू। ठीक है, ये चूरू का इंसिडेंट है तो इसलिए रिलीजियस माउंट ऑफ चूरू एज ए इस नाम से हम इस इंसिडेंट को पढ़ते हैं हिस्ट्री में। आगे देखते हैं एक नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हुआ, बीकानेर दिग्दर्शन। ये क्या था? बीकानेर दिग्दर्शन कुछ नहीं था, एक पंपलेट था जिसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। और ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में हुआ क्यों वो देखते हैं हम पहले। तो ये बीकानेर दिग्दर्शन ये इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये बात है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी लंदन में। आज़ादी के टाइम पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस टाइम पे बीकानेर के राजा भी गए हुए थे। ठीक है, तो ये जो प्रजामंडल के लीडर्स थे उन्होंने एक पंपलेट पास ऑन करा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लीडर के पास में, जिसका टाइटल था बीकानेर दिग्दर्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने ये पूरी स्टोरी बताई है बीकानेर दिग्दर्शन क्या था। तो ये एक पंपलेट था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें कुछ अक्यूजेशंस थे, अक्यूजेशंस अगेंस्ट गंगा सिंह। तो गंगा सिंह काफी पॉपुलर लीडर थे प्रिंसली स्टेट्स के उस टाइम पे। वो एक तरीके से नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो ये गंगा सिंह के अगेंस्ट में एक्यूजेशन था जो प्रजामंडल मूवमेंट के लीडर्स ने पास ऑन करा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल सारे लीडर्स थे उनके पास में जब ये पंपलेट्स पहुंचा तो एक कॉन्स्पिरेसी केस डेवलप हुआ, वो हम देखते हैं। भाई जब आप क्या कर रहे हो कि ये स्टेट का राजा है, उसके अगेंस्ट में, वो भी लंदन में, एक अक्यूजेशन पास कर रहे हो तो वो छोड़ने वाला तो है नहीं, रिवेंज तो लेगा ही लेगा। देखते हैं क्या हुआ आगे। इससे रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी मानी गई बीकानेर में। और ये जो पूरा यू नो पूरा ड्रामा था उसको एज ए बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। देखते हैं क्या हुआ। बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस का जो बैकग्राउंड था वो था बीकानेर दिग्दर्शन। मतलब ये जो पंपलेट था यही बैकग्राउंड था टोटली, मतलब बात यहीं से उठी हुई थी। और ये बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। हुआ क्या कि जकात एक टैक्स हुआ करता था। ठीक है, ये
टैक्स ऑन द import ऑफ wheat। मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है वो अगर गेहूं इंपोर्ट करेगा बीकानेर में तो उसको जकात एज एक टैक्स था, एज ए टैक्स वो देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा कि जकात टैक्स था ये इंक्रीज कर दिया था। तो इसको अपोज करने के लिए गैदरिंग हुई। और गैदरिंग अगर कहीं पे हो रही है मूवमेंट के दौरान तो ऑब्वियस सी बात है, नेशनल मूवमेंट देख लो चाहे आप रीजनल मूवमेंट देख लो, कोई ना कोई कांड होना ही होना है। तो गैदरिंग हुई और इसके लीडर्स थे गैदरिंग में। वो लीडर्स हम पहले देख लेते हैं। एक तो थे सत्यनारायण सराफ, ठीक है। दूसरे थे खूबराम सराफ, ठीक है। और तीसरे थे स्वामी गोपाल दास। चौथे लीडर जो इसके इंपॉर्टेंट थे वो थे चंदनमल चंदनमल बाहड़, ठीक है। तो ये जो लीडर्स थे ऑब्वियस सी बात है आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। गवर्नमेंट ऑलरेडी ही आपसे नाराज है क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि बीकानेर दिग्दर्शन, आपको बैकग्राउंड तैयार था। और अगर बैकग्राउंड तैयार है तो ऑब्वियस सी बात है कि केस चला और इन लीडर्स को अरेस्ट किया गया वहां पे जो मूवमेंट कर रहे थे। और इनके जो लॉयर थे वो इन लीडर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। जो इनके लॉयर थे वो थे रघुवर रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। तो रघुवर दयाल इनके लीडर थे। लीडर क्या थे? लॉयर थे। जो इन पे मुकदमा चला, इनको अरेस्ट किया गया और रघुवर दयाल ने इनका केस लड़ा, ठीक है। इनको क्या किया गया कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला, ठीक है। इनको सजा हुई और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मीन्स राजा के अगेंस्ट में आपको कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो ये पूरा जो हम डिटेल देखते हैं बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस को, ये है कि एक पंपलेट था, पंपलेट सर्कुलेट किया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसमें अक्यूज बनाया गया हमारे जो गंगा सिंह थे राजा, उनको। उन्होंने क्या किया कि एक जकात टैक्स था वो इंक्रीज किया था उन दिनों, जो टैक्स था गेहूं इंपोर्ट करने पे। उसको अपोज करने के लिए गैदरिंग हुई। गैदरिंग में अपोज करने में 4 लीडर रहे जिनका नाम था सत्यनारायण सराफ, कुंभाराम सराफ, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बाहड़। चारों को अरेस्ट किया गया। इनके लॉयर बने रघुवर दयाल, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी केस में इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़ा। तो ये था, ये जो पूरा आप देख रहे हैं पिक्चर, ये राजस्थान हिस्ट्री में एज ए बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे बीकानेर में प्रजामंडल मूवमेंट का स्थापना हुई, ठीक है। मूविंग फर्दर, बीकानेर, बीकानेर कॉन्स्पिरेसी, सॉरी कॉन्स्पिरेसी तो हम कर चुके हैं। बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर जो प्रजामंडल थी इसकी स्थापना हुई 1936 एडी में। और ये किसके द्वारा की गई? ये की गई वैद्य
मघाराम। ठीक है, ये जो हमारे आयुर्वेद वाले वैद्य हैं एक्चुअल में वही वैद्य हैं। ठीक है, ये इनका आप कह सकते हैं एज ए डिग्री या फिर टाइटल था वैद्य, उनका नाम था मघाराम। 1936 में करी। और बीकानेर प्रजामंडल के थ्रू ही एक और डेवलपमेंट हुआ। बीकानेर प्रजामंडल ने स्थापना करी एक्चुअली में बीकानेर पीपल प्रिंसली स्टेट कॉन्फ्रेंस की। तो इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल ने ऑर्गेनाइज कराई बीकानेर पीपल प्रिंसली स्टेट कॉन्फ्रेंस। ये हुई 1942 में। कहाँ पे? बीकानेर में। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट का। ठीक है, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो बने लक्ष्मी सॉरी देवी आचार्य। ठीक है, लक्ष्मी देवी आचार्य इनके पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अब हम देखते हैं बीरबल डे क्या था। बीकानेर में बीरबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक लीडर थे जिनका नाम था बीरबल सिंह। और ये क्या कि शहीद हो गए थे। तो इनको ऑनर करने के लिए जो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी जो जैसलमेर ब्रांच है उसका नाम भी बीरबल ब्रांच रखा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे लीडर थे ये प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम पे ही शहीद हो गए थे, तो इनको ऑनर किया गया इस तरह से। ओके, मूविंग फर्दर बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल डे तक हमने देख लिया। इसके बाद में हम लास्ट में हम देखेंगे बीकानेर मूवमेंट में कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कुछ किसान आंदोलन करवाए गए थे बीकानेर प्रजामंडल के थ्रू ही। उससे पहले 2-3 इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उसके क्या ना कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे कुछ, वो हम देख लेते हैं। तो डेट है हमारी 26 अक्टूबर 1944। आप लोगों को डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें, दैट इज इनफ फॉर एग्जाम्स। तो 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो बीकानेर एंटी सप्रेशन डे, बीकानेर एंटी सप्रेशन डे सेलिब्रेट किया गया था 26 अक्टूबर 1944 को। फिर इन्होंने क्या किया, 23 जनवरी ऑफ 1946 में नेताजी दिवस सेलिब्रेट किया। ठीक है, ये सारे जो दिवस वगैरह हम देख रहे हैं वो एक सिंबॉलिकली क्या ना कि एक सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने का तरीका था कि हाँ हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1946 इन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो ये तीनों दिन आपको याद रखना है कि नेताजी दिवस, इंडिपेंडेंस डे और बीकानेर, ये
जो इंडिपेंडेंस डे है, ये तो ऑब्वियसली बात है, आपको याद रहेगा ही रहेगा। इसकी डेट आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना है, नेताजी दिवस और बीकानेर दमन विरोधी दिवस की सेलिब्रेट किया था। लास्ट में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या ना कि बीकानेर जो प्रजामंडल था उसने काफी सारे पीजन मूवमेंट्स करवाए थे, और वो या कह सकते हैं पीजन मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो वो हम देखते हैं एक बार। पीजेंट मूवमेंट अंडर प्रजामंडल, ठीक है। तो पहला है महाजन पीजेंट मूवमेंट, जो कि था बीकानेर में। ये क्यों हुआ था? हाईलैंड रेवेन्यू और बेगार के कारण। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन रीजन थे, हम देख चुके हैं पीजेंट मूवमेंट जो हमने पढ़े थे उसके अंदर ये दोनों सभी पीजेंट मूवमेंट्स के कॉमन पॉइंट रहे हैं। दूसरा था कांगड़ पीजेंट मूवमेंट, जो कि हुआ था चूरू में, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूधवा खारा, दूधवा खारा पीजेंट मूवमेंट, ये भी हुआ था हमारा चूरू में, और इसके लीडर थे हनुमान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उदासर एक मूवमेंट था, ये हुआ था बीकानेर में, उदासर, और इसके लीडर थे हमारे जीवन चौधरी, ठीक है। तो ये चार पीजेंट मूवमेंट थे इम्पोर्टेंट, जिसमें क्या ना कि प्रजामंडल एक्टिवली पार्टिसिपेट रहा बीकानेर का। और इसी के साथ में हमारा ये जो है बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट है वो एंड होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसके अंदर कैसे स्टार्टिंग से बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट में सभा की स्थापना हुई, कुछ लीडर्स ने खुद की सभाएं बनाई, पम्पलेट्स और न्यूज़पेपर में प्रिंट कराई चीज़ों को, और फाइनली कैसे ये इंडिपेंडेंस डे वगैरह सेलिब्रेट किया गया, और ये जो किसान आंदोलन था वो सारे करवाए गए। दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे धौलपुर प्रजामंडल। ओके, थैंक यू वेरी मच।